हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट और डिबेट। ये टॉपिक आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड की कई क्लासेस के कॉम्पोजिशन पार्ट में शामिल है। इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और करंट इश्यूज पे डिबेट प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट और अ डिबेट? An argument or a debate is a discussion about something in which you give your opinion either to support or oppose the given motion. यानी वाद विवाद एक ऐसी चर्चा होती है जिसमें आप किसी विषय के बारे में अपनी राय रखते हैं, या तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में। तो जो टॉपिक आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो टॉपिक होंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा आज ऑनलाइन क्लासेस। हम डिबेट में जानेंगे कि ये हेल्पफुल है या इनके कोई हार्म्स भी हैं। सेकेंड टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल करंट भी है, वो है लॉकडाउन। हम डिबेट के थ्रू इसके फेवर और अगेंस्ट में डिबेट लिखते हुए जानेंगे कि ये राइट डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन था। थर्ड टॉपिक होगा हमारा इंग्लिश एजुकेशन, नेसेसरी और नॉट। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, यानी कैंड फूड, कैंड आइटम्स जो होते हैं उनका उपभोग सही होता है या गलत होता है। फिफ्थ और आखिरी टॉपिक एक फेमस प्रोवर्ब है, कहावत है, उस पर डिबेट करेंगे, वो है मनी मेक्स द मेयर गो, यानी पैसा ही सब कुछ होता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, ऑनलाइन क्लासेस, हार्मफुल और हेल्पफुल। कोई भी डिबेट लिखने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। जो भी विषय, जो भी मोशन, जो भी थॉट आपको दिया गया है जिसके ऊपर आपको डिबेट लिखना है, सबसे पहले इन द मिडल ऑफ द पेज यू हैव टू पुट द टाइटल। आपको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में पेज के बीचों बीच उसकी हेडिंग लगानी होती है, ऑनलाइन क्लासेस। समटाइम्स कोई स्टेटमेंट भी दे देते हैं, और उसके बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ के अगर आपको उसके पक्ष में लिखने के लिए कहा गया है तो आप साइड रीडिंग लगाते हैं फॉर, और अगर आपको उसके विपक्ष में लिखने के लिए कहा गया है एग्जाम में तो आप साइड रीडिंग लगाते हैं अगेंस्ट। बस यही तरीका होता है, और कोई इसका मेथड नहीं होता, आपको फिर अपने व्यूज रख देने होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सो यह टॉपिक नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको एक बार रीड करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आरबीएससी में ये चीज एज अ शॉर्ट कंपोजिशन पूछी जाती है, और सीबीएसई में इसे एज अ लॉन्ग कंपोजिशन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ये चीज प्रिपेयर करने के बाद में हमारे काम ही आएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना हुआ, तो आप ये अगेंस्ट और ये फॉर, ये दो वर्ड हटा दीजिए, पीछे जो दो पैराग्राफ्स बचते हैं वो पूरा आपका एक आर्टिकल बन जाता है। तो चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। ऑनलाइन क्लासेस इन दिनों में बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैज सेवरल बेनिफिट्स। ऑनलाइन एजुकेशन हो या क्लासेस हो, एक ही चीज है, ये इनके काफी फायदे हैं। इट्स बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट गिव्स अस अ फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। ये हमें एक लचीला, यानी हमारे आवश्यकताओं के अनुसार एडजस्ट होने वाला लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का माहौल हमें प्रोवाइड कराती है। एंड वी कैन एक्सेस इट, और दूसरा फायदा ये है कि हम पहुंच सकते हैं इस तक फ्रॉम एनी लोकेशन, कहीं पर भी बैठे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी दैट वी स्पेंड इन गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूट। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने का जो आने जाने का टाइम है वो हमारा बचता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से। अनदर की एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज दैट, एक और बड़ा फायदा ये है कि अ लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल अबाउट ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। ऑनलाइन कितना कंटेंट पड़ा है, यानी बहुत सारी विषय वस्तु अलग अलग विषयों के बारे में हमें मिल जाती है। वी कैन ऑल्सो रिप्ले अ लेक्चर इफ वी वॉन्ट टू अटेंड इट अगेन। एक चीज हमने देखी, अगर हमें वो दोबारा देखनी है तो हम देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। दस ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन इज रियली हेल्पफुल, ये वाकई में मददगार है। अब आ जाते हैं इसके कॉन्स यानी अगेंस्ट, इसके विपक्ष में इसके नुकसान क्या क्या है।
एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज के अगर आप अगेंस्ट में लिखते हो, किसी भी मोशन के अगर आप अगेंस्ट में उसका नुकसान लिखते हो, तो आप बिगिनिंग हमेशा इन 2 लाइनों से कर सकते हो, कोई भी टॉपिक हो। जैसे कि एवरी डिबेट में, आर्गुमेंट में, कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दो देयर आर सम एडवांटेजेस, हाँ कुछ फायदे हैं ऑनलाइन क्लासेस के या किसी भी चीज के, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू, कुछ नुकसान भी हैं। ये 2 चीजें आप, ये 2 लाइंस आप हमेशा लिख सकते हैं। आगे फर्स्ट, सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि देयर आर सेवरल थिंग्स, कई ऐसी चीजें होती हैं दैट कैन डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, जो ध्यान हटा सकती हैं, मिसलीड यानी गुमराह कर सकती हैं अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को, हु यूजेस इंटरनेट, जो इंटरनेट का यूज करता है। द स्टूडेंट इज सेल्फ डिपेंडेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे विद्यार्थी अकेला ही होता है, वही डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है कि क्या देखना है क्या नहीं। सो इसीलिए ही में डिविएट फ्रॉम स्टडीज, तो पॉसिबल है कि वो पढ़ाई से भटक जाए, ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग, यानी उचित निगरानी की कमी के कारण, लैक यानी कमी। सेकेंड, दूसरा नुकसान, देयर कैन बी ए कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द ट्यूटर एंड द स्टूडेंट, यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप, यानी एक संपर्क या आपसी एक अंडरस्टैंडिंग की कमी रह सकती है, विच कैन नॉट बी क्लियर्ड इमीडिएटली, जो दूर की जा सकती है कैसे ना कैसे, लेकिन इमीडिएटली तुरंत दूर नहीं की जा सकती। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में, स्कूल में बैठा बच्चा कोई भी डाउट है तुरंत पूछ सकता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। देयर इजंट एनी क्लास लाइक एटमोस्फियर, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्लास का एटमोस्फियर बच्चे को नहीं मिल पाता ऑनलाइन में, इन ऑनलाइन क्लासेस, विच लीड्स टू बोर्डम, और ये कई बार नीरसता तक हमें ले जाता है, बहुत नीरस होती है ऑनलाइन क्लासेस, लंबे समय तक इंसान इसमें नहीं बैठ सकता। नो अदर एक्टिविटी अदर देन स्टडीइंग इज पॉसिबल, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि स्टडी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस में और कुछ नहीं हो सकता, खेल कूद नहीं हो सकते, क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें तो बच्चा कई चीजें सीखता है, यूनिटी सीखता है, फ्रेंडशिप, इन चीजों से वो दूर रह जाता है। इट डिप्राइव्स स्टूडेंट, डिप्राइव्स का मतलब होता है वंचित कर देना, और ये यानी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एजुकेशन वंचित कर देती है एक विद्यार्थी को ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण सर्वांगीण विकास से ये वंचित रख देती है विद्यार्थी को। दस ऑनलाइन क्लासेस हैव सेवरल कॉन्स, कॉन्स यानी इसके कई डाउन साइड्स हैं, इसके कई नुकसान भी हैं। नोट कर लीजिए, अपना सेकेंड टॉपिक है लॉकडाउन, राइट और रॉन्ग। चलिए उस पे लिखते हैं जल्दी से। So this is the argument on lockdown. नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कंपोजिशन पार्ट में, भले शॉर्ट कंपोजिशन हो, लॉन्ग कंपोजिशन हो, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। मेथड वही है, सबसे पहले इन द मिडिल ऑफ द पेज वी हैव टू पुट द टाइटल इन अपर केस, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के, पक्ष में लिखना हो तो फॉर लगा के अपने व्यूज लिखते हैं, और विपक्ष में लिखना हो तो अगेंस्ट लिख के अपने व्यूज रखते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस और कोविड-19, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक द डिसीजन ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, यानी कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के फैलाव के कारण भारत सरकार को ये फैसला हैड टू टेक, लेना ही पड़ा, ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, यानी पूरी तरह से भारत को बंद करने का। इट वॉज डन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैक्सीन और ट्रीटमेंट, यानी ऐसा करना पड़ा क्योंकि एब्सेंस ऑफ वैक्सीन और ट्रीटमेंट, दवाई या इलाज की कमी या दवाई या इलाज की एब्सेंस न होने के कारण, अनुपस्थिति के कारण। So ceasing the human contact was the only way to stop the spread of this virus. So ceasing का मतलब होता है रोकना, बंद करना। The human contact यानी मानवीय संपर्क को रोकना ही was the only way, एकमात्र रास्ता रह गया था to stop the spread of this virus, इस वायरस के फैलाव को रोकने का। The less contact people have with each other,
the less this virus can spread. जितना कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, the less the virus can spread, उतना ही कम वायरस फैलता है. Thus it was a spontaneous and necessary decision taken by not only India but also many other countries. इसीलिए ये एक spontaneous यानी सहज एंड नेसेसरी और बहुत ही जरूरी डिसीजन था, टेकन बाय नॉट ओनली इंडिया, केवल भारत के ही द्वारा नहीं लिया गया बल्कि मैनी अदर कंट्रीज, कई और देशों के द्वारा भी लिया गया. इट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ केसेस, यानी मामलों की संख्या को कम करने में हमारी मदद की इस डिसीजन ने. इट ऑल्सो लेड टू सेवरल अदर बेनिफिट्स सच एज, यानी इस फैसले ने हमारे और भी कई फायदे किए, ये कई और फायदों तक हमें ले गया, जैसे कि इट हील्ड अवर एनवायरनमेंट, इसने हमारे पर्यावरण को सुधार दिया, उसको हील कर दिया, उसका उपचार कर दिया एक तरीके से. पोल्यूशन रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, प्रदूषण कम हो गया पर्यावरण से एक बड़ी हद तक, एक्सटेंट यानी एक बहुत बड़ी हद तक पोल्यूशन कम हो गया, ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शट एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्रीज शट. ठीक है, यानी जितने भी उद्योग थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी, वो सब बंद होने के कारण पोल्यूशन कम हो गया. That resulted in better air quality, इससे हमारे वायु की जो क्वालिटी है, हवा की गुणवत्ता वो सुधर गई, वो अच्छी हो गई. Our rivers got cleared, हमारी जो नदियां थी वो साफ हो गई. Thousands of crores जो स्कीम्स में पहले लगाए थे, जो यूजलेस थे एक तरीके से, उससे साफ नहीं हुई थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हो गई. So it was a right decision in a way, एक तरीके से ये सही फैसला था. विपक्ष में लिखेंगे क्या नुकसान हुए. एवरी कॉइन, जैसे कि देख लीजिए ये दो लाइनें मैंने फिर से रिपीट की हैं. किसी भी चीज के अगर आप विपक्ष में लिखते हैं, उसके नेगेटिव साइड्स लिखते हैं, तो आप ये दो चीजें यूज कर सकते हैं, दो लाइनें लिख सकते हैं हमेशा. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, और भी लिख सकते हैं जैसे कि एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स, तो अलग अलग चीजें हैं. मैं सेम रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सुने तो आपको याद हो जाए. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. दो देयर वर, हमने पास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये एग्जाम्स में आएगा तो ये चीज पास्ट की हो जाएगी, इसलिए मैंने पास्ट में लिखा है ये चीज. दो देयर वर सम एडवांटेजेस ऑफ लॉकडाउन, हाँ कुछ फायदे थे लॉकडाउन के. देयर वर मेनी एडवांटेजेस टू, इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए. क्या? ऑल द पीपल वर पैक्ड इनटू देयर होम्स, सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए. ऑल द बिजनेसेस एंड वर्क प्लेसेस वर शट, सभी व्यापार, सभी कार्यस्थल सब बंद हो गए. विच कॉज्ड अ ग्रेट लॉस टू आवर इकोनॉमी, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ. अ नंबर ऑफ वर्कर्स बिकेम जॉबलेस, बहुत सारे वर्कर्स जॉबलेस हो गए. माइग्रेंट लेबरर्स, और कितने ही प्रवासी मजदूर थे, कुडंट रीच देयर होम्स, अपने घर नहीं पहुंच सके. ड्यू टू नो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी वो सब बंद थी, इसलिए वो नहीं पहुंच सके. Many of these laborers had to trek thousands of miles, यानी हजारों मील, और ट्रैक का मतलब होता है पैदल चलना. इन मजदूरों को, इनमें से कई मजदूरों को जो अपने घर नहीं पहुंच सके, उनको पैदल चलना पड़ा हजारों मील टू रीच द रेस्पेक्टिव नेटिव प्लेसेस, अपने अपने नेटिव प्लेसेस यानी निवास स्थलों तक पहुंचने का, अपने मूल स्थलों तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा. Thus the lockdown caused a great misery to the public, इस तरह से लॉकडाउन की वजह से जनता को बहुत दुख झेलने पड़े, बहुत कष्ट झेलने पड़े. ओके, नोट कर लीजिए. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इंग्लिश एजुकेशन की ओर. सो ये है इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर डिबेट. नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में पढ़ते हैं. सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में, पक्ष में, इंग्लिश बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज होल्ड्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टुडे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है. विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वन गेट्स अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इंग्लिश का जिसे नॉलेज हो उसे पूरी दुनिया भर से अवसर मिलते हैं. वन कैन गो एंड स्टडी अब्रॉड, विदेश जाकर पढ़ सकता है इंसान अगर इंग्लिश का नॉलेज हो तो. वन कैन गेट जॉब अब्रॉड इन मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके काम कर सकता है अच्छी सैलरी पे. वन कैन ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को घूम सकता है.
हालांकि ये चीजें बिना इंग्लिश के पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट होता है पढ़ना घूमना बिना इंग्लिश के नॉलेज के। इसलिए लिखा है कि ऑल दीज थिंग्स बिकम ईजियर इफ वन हैज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश का नॉलेज हो तो आसान हो जाता है ये सब करना। इवन इन इंडिया हायर एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के ज्ञान के बिना उच्च शिक्षा हमारे देश में भी संभव नहीं है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज में हैसियत और दर्जे का, स्टेटस का एक सिंबल, एक प्रतीक माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को। दैट इज वाई इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन इंडिया। इसीलिए भारत के हर राज्य में किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जाइए आप, इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट इसीलिए है, अनिवार्य विषय है। बस इंग्लिश एजुकेशन इज नेसेसरी टुडे, इसीलिए इंग्लिश की शिक्षा आज जरूरी है। अगेंस्ट, इसके विपक्ष में इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं कि एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स। हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दो इंग्लिश एजुकेशन हैज सेवरल एडवांटेजेस। हाँ, इंग्लिश एजुकेशन के कई फायदे हैं। देयर आर सम नेगेटिव साइड्स एसोसिएटेड विद इट। इसके साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी जुड़े हुए हैं। वो क्या? इट हैज डिमिनिश्ड अवर कल्चर एंड वैल्यूज, अवर इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज। हमारे भारतीय संस्कृति और मूल्यों को इसने कम कर दिया है। दैट मीन्स डिमिनिश कर दिया, उनकी वैल्यू कम कर दिया, उनका मूल्य कम कर दिया है। इट हैज ब्रॉट डाउन द यूज ऑफ आवर नेटिव लैंग्वेजेस। जैसे जैसे इंग्लिश बढ़ती जा रही है, नेटिव लैंग्वेजेस हमारी वैसे वैसे क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। उनको इसने नीचे लाया है इंग्लिश एजुकेशन ने। जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है। संस्कृत आजकल कोई बोलता नहीं है, सिर्फ किताबों में रह गई है। तो ये इंग्लिश के कारण हुआ है। एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस, और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी आजकल इंग्लिश बोलने लगे हैं लोग, ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये चीजें इंग्लिश एजुकेशन के कारण हुई हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट्स वेस्टर्न कल्चर। एक और चीज, इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता को प्रमोट करती है, उसको बढ़ावा देती है। विच इज कंसिडरेबली वल्गर एंड डर्टी, जो एक तरीके से देखें तो बहुत ही दिखावटी है, बहुत ही ज्यादा भद्दी है और गंदी है इन अ वे, एक तरीके से देखा जाए तो। Thus, English can be made an optional choice but should not be made compulsory. इसलिए हमारे देश में इसको एक ऑप्शनल यानी एक वैकल्पिक विषय रखना चाहिए, ना कि कंपल्सरी, ना कि अनिवार्य। ये विपक्ष के पक्ष का कहना है, विपक्ष के लोगों का कहना है। एजुकेशन कैन ऑल्सो बी टेकन इन आवर नेटिव लैंग्वेजेस। शिक्षा तो किसी भी भाषा में ली जा सकती है, और नेटिव लैंग्वेज में जो ली गई शिक्षा है वो ज्यादा असर करती है, इंसान उससे ज्यादा सीख पाता है। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, बीते समय में, द बेस्ट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज वर इन इंडिया। तक्षशिला है, नालंदा है। ये उस वक्त की बात है, अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया भर के स्टूडेंट्स इंडिया में आते थे, गुरुकुल्स में पढ़ते थे। तो उस वक्त विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय हमारे देश भारत में थे। तो वी कैन स्टिल मेक इंडिया द ग्रेटेस्ट। आज भी हम भारत को सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान बना सकते हैं बाय प्रमोटिंग अवर लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देकर हम वापस भारत को उसी स्थान पे स्थापित कर सकते हैं जिस स्थान पे पहले था। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, कंजप्शन ऑफ जंक फूड। चलो, ये है कंजप्शन ऑफ जंक फूड इज हार्मफुल के ऊपर, यानी इस मोशन के ऊपर डिबेट। एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मोशन दिया हुआ होता है, जो विचार दिया हुआ होता है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसके पक्ष और विपक्ष में लिखना होता है। इस पे एक गौर करने वाली बात है, अगर हमें सिर्फ जंक फूड के पक्ष में लिखना होता तो पहले यानी जंक फूड के फेवर में हम उसके फायदे लिखते, और जंक फूड के अगेंस्ट में अगर हम लिखते तो उसके नुकसान लिखते। लेकिन ये मोशन देखिए क्या है कि कंजप्शन ऑफ जंक फूड इज हार्मफुल, कि जंक फूड का उपभोग करना नुकसानदेह है। अब इस वाक्य, इस विचार के पक्ष में लिखेंगे तो हम हार्म्स के बारे में, जंक फूड के नुकसान के बारे में पहले लिखेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको हमेशा पहले मोशन जो थॉट दिया हुआ उसको देख के उसके पक्ष और विपक्ष में लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द टर्म जंक इटसेल्फ मीन्स ट्रैश और जंक, यानी जंक शब्द, टर्म यानी शब्द, इस जंक टर्म का मतलब ही होता है ट्रैश यानी कचरा। सो जंक फूड रिफर्स टू जंक फूड, जंक फूड का संबंध है टू द फूड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ,
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसे भोजन को जंक फूड कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि कैंड और पैक्ड आइटम्स, जितने भी पैक किए हुए कैन में बंद जो आइटम्स होते हैं वो, एंड फास्ट फूड लाइक, और जो भी फास्ट फूड की चीजें होती हैं इन सभी को मिला के, जैसे कि चिप्स, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सारी चीजें फास्ट फूड या जंक फूड में आती हैं। These items have no nutrition in them, यानी इन सभी चीजों में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, पोषक तत्व नहीं होते जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो करती है। जंक फूड ओनली कंटेन्स, जंक कंटेन का अंदर होता है कि किसके अंदर होना, इंक्लूड होना। जंक फूड में केवल फैट, शुगर, कैलोरीज ये होती है, उष्मांक होते हैं, शुगर होती है, फैट यानी चर्बी होती है, और कुछ नहीं होता। दैट इंक्रीज द ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी जो मोटापा बढ़ाती है। जंक फूड ऑल्सो कंटेन्स केमिकल्स, जंक फूड में केमिकल्स भी होते हैं। टू मेक इट यूजेबल और कंज्यूमेबल लॉन्गर, किस लिए डाले जाते हैं, ताकि इसको उपयोग के लायक, खाने के लायक, उपभोग के लायक बनाया जा सके लंबे समय तक। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कई चीजें पैक की भी रहती हैं, तो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नुकसानदेह हो सकते हैं अपनी बॉडी के लिए वो। These chemicals are extremely harmful, और ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं ये सारे केमिकल्स अपनी बॉडी के लिए, as they hinder the growth of body, हमारी बॉडी की ग्रोथ को हिंडर यानी स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, उसमें बाधा डाल देते हैं। Such properties also weaken the mind, memory and muscles of a person. जंक फूड के जो आइटम्स होते हैं वो खाने से इंसान का माइंड, इंसान की मेमोरी और इंसान के मसल्स, ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, वीकन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज केमिकल्स हैं, विदाउट न्यूट्रिशन का जो भी खाना है, ये इंसान के मांसपेशियों, उसके याददाश्त और उसके दिमाग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव, पुट्स नेगेटिव इफेक्ट। हु कंज्यूम्स सच थिंग्स, ऐसी चीजें जो खाता है उन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। such food items should be avoided as much as they can be, जितना ज्यादा हो सके, as much as they can be, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अब हार्म्स के अगर अगेंस्ट में लिखेंगे तो हम फायदे लिखेंगे, करेक्ट। तो अगेंस्ट लिखा है हमने, हार्म्स के अगेंस्ट। एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। दो देयर आर अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस, यहाँ हमने डिसएडवांटेजेस लिखे थे। So though there are a number of disadvantages of junk food, हालांकि जंक फूड के कई नुकसान हैं, there are some advantages too, कुछ फायदे भी हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो it is available anywhere, ये कहीं पर भी उपलब्ध हो जाते हैं, ये चीजें हर जगह मिल जाती हैं इजीली। It is also cheap, ये जंक फूड का जो भी आइटम होते हैं ये एक तो चीप होता है, जंक फूड बड़ा सस्ता होता है, 10 रुपए में हम कुछ भी लेके खा सकते हैं, लेकिन अगर हम जाएंगे फ्रूट लेने, जूस लेने, हेल्दी चीज लेने तो इतने कम रुपए में नहीं मिलेगी। पीपल लाइक इट फॉर इट्स टेस्ट, ये टेस्ट भी ज्यादा होते हैं इसलिए भी लोग इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। द कैंड और पैक्ड फूड आइटम्स कैन बी कंज्यूम्ड लॉन्ग आफ्टर दे आर मेड, ये एक बड़ा फायदा है, इनको बनाने के कई महीनों, वर्ष, साल के बाद इनको खाया जा सकता है, ये खराब नहीं होते क्योंकि केमिकल्स होते हैं। ये भी एक फायदा ही है कि बनाने के बाद में कई लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। सच आइटम्स डोंट गेट यूजलेस फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक ये बेकार नहीं होते। जंक फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जंक फूड क्योंकि लंबे समय तक ये रहता है यूजेबल, इसलिए लंबी दूरी तक इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, एक जगह दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इट आल्सो लुक्स एट्रैक्टिव, यह एट्रैक्टिव भी लगता है, सो इट इज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, और क्योंकि बड़ा आकर्षक होता है इसलिए बच्चों को बहुत पसंद है ये चीजें। दैट इज व्हाई इट्स कंजम्पशन इज कंसिडरेबली हाई टुडे, और ये बहुत, इसका उपभोग आज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यही इसका रीजन है। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले। So this is the last topic of the day, which is money makes the mayor go. Actually it is a proverb, ये कहावत है जिसका मतलब है कि धन ही सब कुछ होता है जीवन में। इसको हिंदी में अलग अलग तरीके से कहते हैं, जैसे कि दाम से ही काम होता है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो चलिए इसके विपक्ष और विपक्ष को जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, हाँ भाई पैसा जरूरी है, इसके पक्ष में इट इज अ फेमस सेइंग दैट मनी मेक्स द मेयर गो। हाँ, ये एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है
कि पैसे से ही सब कुछ होता है, विच मीन्स दैट मनी कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल, कि धन से हर काम संभव हो सकता है। इन अ वे इट इज इंडीड ट्रू, एक तरीके से देखें तो वास्तव में ये सच है। इंडीड, वास्तव में ये सच है। मनी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल यानी बहुत ही अनिवार्य, एक बहुत ही कंपल्सरी पार्ट होता है ये। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिकवादी दुनिया में सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल विदाउट मनी, धन के बिना सर्वाइवल, जीवन यापन संभव ही नहीं है। इट फुलफिल्स द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ एज वेल एज द लग्जरीज ऑफ लाइफ, यानी प्रोवाइड्स लग्जरीज ऑफ लाइफ, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है धन, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को, एज वेल एज साथ ही साथ प्रोवाइड्स लग्जरीज ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन में जितनी भी विलासिता की चीजें हैं, जितने भी सुख साधन है, वो भी प्रोवाइड कराता है। इट हेल्प्स टू लिव अ डिसेंट लाइफ फुल ऑफ अमेनिटीज, ये हमारे जीवन एक अच्छा जीवन, एक डिसेंट जीवन और फुल ऑफ अमेनिटीज, अमेनिटीज और लग्जरीज एक ही चीज होती है, यानी भोग विलासिताओं से, बड़े सुख साधनों से भरा जीवन जीने में हमारी मदद करता है। Thus the love of man for money is natural, इसीलिए धन के लिए जो इंसान का प्रेम है वो स्वाभाविक है। हर इंसान धन अर्जित करने से प्रेम करता है। बट मनी शुड बी अर्न इन अ राइट और लीगल वे, लेकिन धन को एक सही और कानूनन तरीके से कमाना चाहिए, गैर कानूनी तरीके से नहीं। अब आ जाते हैं अगेंस्ट में। दो मनी हैज एन एसेंशियल पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, हाँ मानव जीवन में एक बहुत ही आवश्यक स्थान है धन का। इट इज नॉट ऑल और एवरीथिंग दैट मैटर्स, लेकिन ये वो चीज नहीं है जिससे सब कुछ हो सकता हो, यानी धन सब कुछ नहीं है। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, धन हर चीज नहीं खरीद सकता। जस्ट अर्निंग मनी इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, केवल धन को कमाना ही जीवन का, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल नहीं है। इट कैन ओनली प्रोवाइड मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स विच आर मोमेंटरी, ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स यानी भौतिक सुख हमें दे सकता है जो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इट कैन नॉट प्रोवाइड इनर और स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट विच इज मोर नेसेसरी टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, यानी धन हमें एक आंतरिक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक कंटेंटमेंट का मतलब होता है सुख या संतोष, संतुष्टि नहीं दे सकता धन में, विच इज मोर नेसेसरी, जो ज्यादा जरूरी होता है टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, एक शांतिपूर्ण और एक खुशहाल जीवन बिताने के लिए। वी ऑफन सी और हियर अबाउट वेल्दी पीपल, हम अक्सर देखते हैं और ऐसे धनाढ्य लोगों के बारे में सुनते हैं who fall into people fall into depression, यानी उनको अवसाद में, डिप्रेशन में गिरते हुए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आएगी क्योंकि सी और हियर ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव आता है। एंड पुअर लिव हैप्पीली, और गरीबों को हमने खुशी से जीते हुए देखा है जीवन को। तो धन से सब कुछ नहीं पॉसिबल हो सकता। दस मनी इज नीडफुल, हाँ धन जरूरी है, बट नॉट एवरीथिंग, लेकिन हर चीज, धन सब कुछ नहीं है। So these were 5 topics which we discussed in this class. मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इट डेफिनेटली आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।